Assalamualaikum. This is Amna Suhail from Division of Arts and Social Sciences, University of Education, Lahore. The course title is Techniques of Design and your course code is 1116. Dear students, I would like to share about characteristics of design. जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर इसको पढ़ चुके हुए हैं। इसका फ़र्स्ट पार्ट जो है वो हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और हम किन किन चीज़ों को लेकर चले थे। ये उसी पार्ट का सेकंड पार्ट है, उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम और डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आज हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था और इसको हम आगे कंटिन्यूटी के साथ कैसे लेके जाएंगे। तो इसलिए पहले हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ताकि अगर हम उसको रिलेट कर रहे हैं और कहीं पर अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है तो हमें पता लग सके। तो स्टूडेंट्स, हम पहले उसी को थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा समराइज़ करके, थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगी ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। Define design. Design is a plan, specification for the construction of an object, system, implementation of an activity or process. Plan or specification in the form of a prototype. Verb to design expresses process of developing a design. Design characteristics definition. Abstract key design characteristics are important information. Product and part designs. Influence on the product's functions, performance and qualities. Adapt design most important pattern of complex product design. Characteristics of great designers. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, इनके बारे में हमने एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि करैक्टरिस्टिक्स, ये वो अहम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक अच्छा डिज़ाइनर इनके ऊपर अमल करके अपना प्रोडक्ट बनाता है और उसके लिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपके डिज़ाइनर के अंदर मौजूद हों तो वो अपना प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर के सामने लेकर आ सकता है और उसको इम्प्रूव कर सकता है। और किस तरीके से एक डिज़ाइनर ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। Empathy, curiosity, vision, humanity, inspiring, honesty, result, focused, bravery, excellence. डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा अपने क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप उसके साथ अपना रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं, उसकी चीज़ों, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझकर, उसकी नीड्स को समझकर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या चाहता है। आप सवाल कर सकें, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। आप हर चीज़ के बारे में समझ सकें कि क्यूरियोसिटी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और यही क्यूरियोसिटी जो है वो आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बना सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो सक्सेस को, या अपने उसके जो सक्सेस है एक प्रोडक्ट को लेकर, वो कैसे अचीव करना चाहता है और आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका विज़न क्या है और आपका एम क्या है, और आपका जो काम है उसके पीछे आपकी परफेक्शन कैसी है, आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और आपका जो कस्टमर है वो किस
आप उसका जो आपका जो कस्टमर है वो क्या काम कर रहा है, मतलब उसका बिज़नेस क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी स्कूल में काम में मतलब जॉब करता है, उसके लिए आपसे आपसे हेल्प ले रहा है, किस चीज़ के लिए आपसे कर रहा है। तो इसलिए आपका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जो कस्टमर है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आता है सिर्फ वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कस्टमर है आप उससे भी सीखें, आप उससे लर्न करें। आप हो सकता है कुछ जगहों पे आप गलत हों तो आप उसको उन चीज़ों को सीख कर उनसे उससे सीख कर आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि वो सुने, और जितना वो अच्छा सुन सकता है उसी तरीके से वो उससे लर्न करेगा और अपने काम को इम्प्रूव कर सकता है, और वही उसके काम को बेहतर से बेहतर बना सकता है। आपका जो काम है वो जो एक डिज़ाइनर है वो बहुत ज़रूरी है कि वो एक पैशनेट होना चाहिए, और वो अपने पैशनेट के साथ-साथ अपने काम के बारे में काम के बारे में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, और उसका वो बहुत ज़्यादा अपने डिज़ाइन के बारे में नॉलेज भी रखता हो। और जो आपका जो एटीट्यूड है वो इंस्पायर कर सकता है आपके क्लाइंट को। आपके क्लाइंट जो है वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और आप जो है वो अपने काम के अंदर और ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से बात करके लोगों को अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, या और लोग जो हैं वो आपसे और ज़्यादा सीख सकते हैं, या आपसे और ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्ट होना आपके लिए सिर्फ आपके कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हों। आप जो हों वो कस्टमर के साथ ऑनेस्ट हों, आप जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से भी कर रहे हो, और उसको क्या आपने स्टेजेस किए हैं वो सारा कुछ आप अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो डिस्कस करें। आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होने चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आप बाउंड नहीं होने चाहिए किसी चीज़ के अंदर, आप नैरो माइंड नहीं होने चाहिए, बल्कि आप बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस कर सकते हो अपने डिज़ाइन के बारे में अपने उसके क्लाइंट के साथ, और आपका एक ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है फ़ोकस होने चाहिए आप अपने रिज़ल्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा प्रोडक्ट का, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर हों, और आप अपने जो कस्टमर उसको ये बता सकते हो कि ये आपका जो आप जिस तरह का आप प्रोडक्ट चाह रहे हैं इसका एंड रिज़ल्ट ये निकलेगा, और आपका एक रिज़ल्ट के बारे में आप बहुत श्योर होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आप जो है बहुत ज़्यादा बहादुर होने चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं आपके अंदर इतनी बहादुरी होनी चाहिए कि आप जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा आप एक नए चैलेंजेस को जो हैं वो कर सकते हो, नए चैलेंजेस जो हैं उसको अडेप्ट करें और उनको सामने लेकर आएँ, और कभी भी डरे नहीं, बल्कि अपने हर चैलेंज को जो है बहुत फर्म और बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, और आपको ख़ुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। इसके अलावा आप एक्सीलेंसी के साथ काम करें, आपको जो टाइम दिया गया हो आप उस टाइम को जो आपकी डेडलाइन हो उसको अचीव करें। आप सिर्फ काम करने के बाद ये ना सोचें कि बस यही काम है, बल्कि आप अपने काम से और ज़्यादा सीखें और उसको इन्हांस करें, इम्प्रूव करें, और अपने काम को बेहतर बनाएं, और आपका काम ही आपके काम को बेहतर बना सकता है और साथ साथ आपको भी बेहतर बना सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो था वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इसके बाद अगर आप इसमें और डिटेल्स चाहते हो तो हम अपने पिछला जो पार्ट है उसको खोल कर आप इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछला लेक्चर जो था वो उसी के बारे में किया था। अब हम आगे जो है वो उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिएटिविटी। डिज़ाइन इज़ एन आर्ट, creativity and lots of creativity, coming up with relevant design, debating on the needs of clients. Graphic design is an art. A graphic designer must have creativity and lots of creativity at that. In this line of thought, it follows that a great graphic designer should have more than enough creativity to spare to come up with relevant designs depending on the need of client. Dear students, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, और उसके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एक ही चीज़ को लेकर हो। उसके पास जो भी जिस थॉट पर वो चल रहा है उसके पास एक डिज़ाइन को लेकर उसके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हों, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो, और वो सारे ताकि वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता हो। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे किस तरह की चीज़ की डिमांड कर रहा है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपसे एक प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट आइडियाज़ चाह रहा है, तो ये आपका काम है कि आप उसको वो डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर
लेकर आएँ और उसको दिखाएँ। और आपका जो डिज़ाइन है उसके पीछे आपके बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपका डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका दिमाग या उसका जो माइंड है वो बहुत ही क्रिएटिवली काम करता हो। एस्थेटिक एबिलिटीज़, simply a staple, variety of aesthetic skills of relevance. Skills should be present. Creative and aesthetic skills do not have any aesthetic capabilities. Design is definitely not for you. Having aesthetic skills is simply a staple for a graphic designer. The great graphic designer, however, should have professionally in a variety of aesthetic skill of relevance. Moreover, the love of aesthetic skill should be present. The better the creative and aesthetic skills one has, the greater they will scale the world of graphic design. If you do not have any aesthetic capabilities, graphic design is definitely not for you. Dear students, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए। एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एस्थेटिक सेंस हो, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ को एक ही तरीके से देखता है। अगर आपके पास एस्थेटिक सेंस है तो आप एक नॉर्मल सी चीज़ को एक बहुत ख़ास, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं। और ये सारा कुछ आपके लिए एस्थेटिकली ही आपकी मदद कर सकता है। आपका स्किल, आपकी एस्थेटिक्स ही आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपके अगर आपके एस्थेटिक स्किल्स होंगे तो और आपके साथ आपका काम होगा, आपके पास इस चीज़ की एबिलिटी होगी कि आप एक नॉर्मल सी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़ास बना सकते हैं। तो ये तभी मुमकिन है कि आप एक एस्थेटिकली एक बहुत ही अलग से सोचने वाले इंसान हो और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचने वाले इंसान हो। एक डिज़ाइन अगर तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो ही आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। अदरवाइज़ डिज़ाइनिंग आपके लिए डेफ़िनेटली नहीं है। आपको कुछ ना कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत डिफरेंटली सोच कर क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, तो और हर बंदा अपने लिए एक डिज़ाइनर एक ही चीज़ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकता है, और यही एक डिज़ाइनर और एक नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल लोगों के अंदर डिफरेंस दिखा सकता है हमें। तो एस्थेटिकली और स्किलफुली आपको होना चाहिए। गुड कम्युनिकेटर, good ideas and designs, client needs and specifications. Designer cannot effectively communicate with the client too, as certain client really needs. Good communicator is a characteristics presence. Graphic designer involves coming up with good ideas and designs for client according to their need and specifications. There is no way this will be possible if a graphic designer cannot effectively communicate with the client to ascertain what the client really needs. This fact is further illuminated by the fact that some clients may not have any art oriented, yet they may be after goals that require the services of a graphic designer. Being a good communicator is a characteristic presence in any great designer. डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक गुड कम्युनिकेटर हों। आप अच्छे तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो और दूसरे की बात को बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद समझ सकते हो। और ये एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर तो एक अच्छा डिज़ाइनर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना सकता है अच्छा, लेकिन उसको अपना आइडिया दूसरे तक नहीं पहुंचाना आता, उसको पता नहीं है कि वो किस तरीके से अपना आइडिया जो है वो क्लाइंट तक पहुंचा सके, तो उस डिज़ाइन का या उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप उसको उस तरीके से मतलब एक्सप्रेस कर सकें जिस तरह से आपका क्लाइंट आपसे चाहता है या डिमांड करता है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो इतना आर्टिस्टिकली
मतलब उसको नहीं पता होता कि इस चीज़ को किस तरह से देख सकते हैं, उसको आर्ट्स का या आर्टिस्टिकली इतना स्किलफुल नहीं होता, तो वो आपसे इस चीज़ की डिमांड करता है कि आप उसको या तो बहुत हाई तरीके से या फिर बहुत लो तरीके से उसको ये बात की कन्विंस कर सकें या उसको बता सकें कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो डिज़ाइन है वो क्या है। अगर तो आप अच्छे तरीके से अपना अपना विज़न या अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन दूसरे तक पहुंचाना है, आपके अंदर इतनी स्किल्स ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो बहुत अच्छा भी है। और समटाइम्स आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरह से होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे तक पहुंचा कर आप उसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो और आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। तो एक डिज़ाइनर को सिर्फ स्किलफुली से ज़्यादा एक गुड कम्युनिकेटर भी होना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सके और प्रेजेंट कर सके अपना डिज़ाइन। Audience knowledge, intended audience, different designs and images, adult, teenager, child. Without the audience, a designer something totally inappropriate. A great graphic designer has the intended audience at the back of their mind when coming up with design ideas. The fact is that different audience responds to different design and images. The gulf between what an adult, a teenager, and a children with respond to further illuminates this. Without the audience in mind, a designer might come up with something totally inappropriate. Hence, makes this characteristics one of the must have a good graphic designer. Dear students, एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि वो किस तरह की ऑडियंस के बारे में प्रोडक्ट बना रहा है। वो अपनी ऑडियंस के बारे में जानने के बाद अपना आइडिया और अपना प्रोडक्ट सामने लेकर आए। एक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि उसका जो ऑडियंस है वो किस तरह का रिस्पॉन्स करेगी उसके प्रोडक्ट के ऊपर, उसके इमेज के ऊपर, उसके डिज़ाइन के ऊपर। अगर तो वो अपना प्रोडक्ट ऐसे लोगों के लिए बना रहा है जो कि या तो अडल्ट हैं या अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, तो उसका जो थॉट है या जो उसका एक नॉलेज है ऑडियंस के बारे में वो होना ज़रूरी है। अगर तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि है वो टीनेजर्स के लिए, लेकिन उसको ये पता है कि यहाँ की जो ऑडियंस है वो अडल्ट है, तो उसका उसका जो प्रोडक्ट है या उसका जो डिज़ाइन है वो किसी के लिए किसी चीज़ के मतलब फ़ायदा नहीं है देगा उसको। तो इसलिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ऑडियंस को समझे, उसकी एज ग्रुप, उसकी उनकी हर चीज़ को समझने के बाद ही अपने प्रोडक्ट को बनाए। ये गुड डिज़ाइनर होता है कि अगर तो वो अप्रोप्रिएट तरीके से चलता हुआ, मतलब उसके एज को समझे, उनकी गुड्स और उनके बैड्स को समझे, उनकी लाइक और डिसलाइक्स को समझते हुए प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये गुड डिज़ाइनर है। लेकिन अगर वो उसके बगैर किसी नॉलेज के डिज़ाइन बना ले और वो बहुत अच्छा भी हो लेकिन ऑडियंस टारगेट ना कर सकती हूँ, तो ये इस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस। आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट बनाने से पहले कि आपका प्रोडक्ट किन लोगों के पास जा रहा है, किन लोगों के हाथ में जाएगा, वो किस लिए यूज़ हो रहा है और वो क्या यूज़फुल है ऐसे लोगों के लिए कि नहीं है। तो ऑडियंस नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। Embraces changes with different trends coming and going, one movement simple themes, movement complex themes, open-minded approach, handle criticism, change accordingly.
The world of graphic design is even changing with different trend coming and going. One moment's simple theme might be the in thing, and the other movement complex theme might be what client are often. More so, having an open-minded approach makes it possible to handle criticism and change accordingly. It is a well-known fact that no one starts out as great. Having an open mind, however, is one of the characteristics needs to get there. The great graphic designers know and practice this. डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो डिफरेंट चेंजेस जो भी उसके डिज़ाइन में आ रहे हैं या उस वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं या डिफरेंट जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उन सब के बारे में नॉलेज रखता हो। एक सिंपल सा थीम अगर उसको दिया गया है और सडनली ही वो वही जो सिंपल थीम है वो कुछ सिंपल है, लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो चाह रहा है कि इसको ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना कर दिया जाए या थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने उसी चीज़ को किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल बना सकते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट को एक ही प्रोडक्ट को किस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं और उसी प्रोडक्ट को कितना को सिंपल बना सकते हैं। ये सारा कुछ आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एस्थेटिक सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप कितने ओपन माइंडेड हैं और आप कितनी कितनी ज़्यादा चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। एक ही चीज़ में रहते हुए या एक ही ऑब्जेक्ट को लेते हुए आप किस तरह से बाकी चीज़ों की अप्रोच कर सकते हैं और आप कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे किसी चीज़ की ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिटिसिज्म को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं या आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको क्रिटिसिज्म हो रहा होता है और आप उस क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेते हैं। एक गुड क्रिटिसिज्म लेते हैं या आप उसको बहुत पर्सनल लेकर आप उस पर इफ़ेक्ट अपने ऊपर डालते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो उन चीज़ों को बेहतर समझे, उनको ना कि अपने लिए मुश्किल बनाए बल्कि उनको एक हेल्दी वे में समझते हुए अपना प्रोडक्ट बनाए और क्लाइंट को समझने की कोशिश करे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, एक डिज़ाइनर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका ज़्यादातर काम जो है वो क्लाइंट के साथ है। बहुत दफ़ा क्लाइंट जो है वो आपको किसी और तरह की डिमांड कर रहा है और आप कुछ और समझ रहे हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देकर ही आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। Priorities. No shortcut to having priorities. Prioritizing plates to be successful. Designs have priorities. Discriminant, meet deadlines. Reliable, straightforward. There is no shortcut to having priorities and prioritizing what one has on their plate to be successful. Great graphic designers have priorities. They are disciplined and are able to meet deadlines when and as per the client specifications. In this manner, they are reliable, straightforward, and handle their affairs professionally. This is an important attribute what is bound to be present in every great graphic designer. Dear students,
हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डिज़ाइनर जो है वो अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सके, उसको पता हो कि उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी मकसद को पहुँचने के लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा डिज़ाइनर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका डिसिप्लिन। वो हर चीज़ को प्रॉपर वे में लेकर चलेगा और डिसिप्लिन के साथ चलेगा, तभी ही वो अपने सक्सेसफुल गोल तक पहुंच सकता है। अगर वो कोई शॉर्टकट करता है या किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि उसके प्रोडक्ट के लिए या उसके क्लाइंट अगर उससे किसी किस्म का भी अनहैप्पी हो जाता है या किसी भी किस्म की कोई उसके बीच में कोई ऐसे इख्तलाफात आ जाते हैं, तो वो एक अच्छा डिज़ाइन है। इसके अलावा एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो डेडलाइंस हैं, जो उसको टाइम दिया है उसने अपने क्लाइंट को, वो अचीव कर सके। इसके अलावा वो जो डिज़ाइनर ने उसको स्पेसिफ़िकेशंस दी हैं कि उसको किस किस तरीके से अपना प्रोडक्ट चाहिए, वो उनको समझे, वो उन्हीं पर रहते हुए काम करे, या फिर किसी तरीके से अपने अपने डिज़ाइनर अपने जो क्लाइंट है उसको कन्विंस कर सके कि जो आपका डिज़ाइन है वो इस तरह से बेहतर हो सकता है। तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, ना कि ये कि आप उसको कन्विंस किए बगैर ही अपना प्रोडक्ट तैयार कर लें और अपने क्लाइंट को कहें कि यही प्रोडक्ट है और आपको इसी पे ही काम करना पड़ेगा। बल्कि आपको अपने अपने हिसाब से नहीं काम करना, बल्कि क्लाइंट के हिसाब से काम करना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। आपको अपने काम को अपने प्रोफेशनली तरीके से अपने काम को समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर रहते हुए ही आप एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं। एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर रहते हुए एक डिज़ाइनर की करैक्टरिस्टिक्स को देखा जा सकता है। तो आई थिंक कि मैं आपको थोड़ी बहुत जो भी इनकी करैक्टरिस्टिक्स थी एक डिज़ाइनर की वो बताई हैं और आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं या आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के ऊपर रहते हुए काम करेंगे, तो आई थिंक आप अपने आप को भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने काम को भी बेहतर बना सकते हैं। सो आपका जो काम है वो आपको भी इम्प्रूव करता है, योरसेल्फ आपके इनर सेल्फ को भी इम्प्रूव करता है, और आपके क्लाइंट को भी आपके जो वर्क है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं आपके पॉइंट्स को लेकर क्लियर कर चुकी होंगी अपने पॉइंट्स को। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए ये पूरा टॉपिक जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन ख़त्म होता है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। काइंडली अगर किसी ने वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लें, और ये सेकंड पार्ट है उसका। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।